बात राजधानी रायपुर की करें तो सुबह 9 बजे से डाक मत पत्रों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद 9:30 बजे से ईवीएम के मतों की काउंटिंग की जानी है। दरअसल 104 मतगणना टेबल और पोस्टल बैलेट्स के लिए मतगणना टेबल 10 लगाई गई हैं। लगभग 15 राउंड्स में ये काउंटिंग कंप्लीट की जानी है और इस काउंटिंग में 400 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सिलबहार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि महापौर के लिए यहां 79 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 606 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जबकि पार्षद पद के लिए 1889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और आज उनके किस्मत का फैसला हो जाएगा। क्या जनता ने उन्हें स्वीकारा है या फिर नकारा है, ये स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जो व्यक्ति इस बार चुनावी मैदान में हैं तो काफ़ी ज़्यादा संख्या अनुभवी लोगों की है और लगभग युवाओं को भी बराबर का मौका इस बार के इन निकाय चुनावों में दिया गया है। इस पूरे अब तक की जानकारी में मिल रही एक और खबर अहम वो ये कि 2 पार्षद जो है निर्विरोध चुन लिए गए हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि जो बाकी सीट्स हैं उन पर काउंटिंग अभी शुरू होना बाकी है और कुछ ही मिनट्स में अब काउंटिंग शुरू होने को है। और केएस चौहान साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। चौहान साहब बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सत्यप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सत्यप्रकाश जी आश्वस्त हैं आज के परिणामों को लेकर, क्योंकि बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर बार कांग्रेस पार्टी को किसी न किसी वजह से थोड़ी निराशा होती है। क्या इस बार के निकाय चुनाव बूस्टर का काम करेंगे परिणाम? पहले बोला कि लोकसभा हो, विधानसभा हो, ये अलग अलग परिस्थितियां होती है, मुद्दे अलग अलग होते हैं। अभी नगरीय निकाय के चुनाव से मुद्दे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 100 से ज्यादा की जो सरकार है उसने हमारे को क्या दिया। जनता ये देख रही कि आपने जो वादे किए थे चुनाव प्रचार के दौरान वो मिले हैं कि नहीं मिले। 1 साल 13-14 महीना होने जा रही है सरकार को, तो उसमें महतारी बंधन की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ, सनी लियोनी, किसान की बात कर लीजिए, अपराध हो, रोजगार जो 1 लाख की बात थी 20,000 प्रतिवर्ष वो नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण देखिए जनता ये भी देख रही है कि आप सरकार में हैं। अगर आप इतना ही आश्वस्त हैं कि आपने काम किया है, आप इतने जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये दे दिया वो दे दिया, तो आपके ही वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं शराब बांटते हुए, आप ही के प्रत्याशियों के वीडियो क्यों वायरल हो रहे हैं नोट बांटते हुए, आप ही के नेता या कार्यकर्ताओं के ऑडियो क्यों वायरल हो रहे हैं धमकाने के हमारे प्रत्याशियों को। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार को मालूम है और कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है कि जनता के बीच में जो आक्रोश है वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। इसलिए बोलो नगरीय निकाय चुनाव जो है बहुत ही नीचे स्तर का चुनाव होता है और जनता के बहुत करीब होता है। जनता को मूलभूत सुविधाओं के देने के जो सरकार बनती है उसका चुनाव है। मगर इसमें जो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो राज्य सरकार के जो घोषणाएं थी, जैसे महतारी बंधन की बात कर लीजिए, किसान की बात कर ली जाए, रोजगार की बात कर लीजिए, अपराध की बात कर ली जाए, गैस सिलेंडर 500 में देने की बात थी, तो ये 2-3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से सीधे सरोकार करते हैं, जो नगरीय निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर होता है। और विपक्ष के नाते हम जनता के बीच में सब चीज लेके गए और अपने 5 साल का काम भी लेके गए, शहर में हमारी सरकार उसका काम भी लेके गए। तो जनता का जो समर्थन है, जनता में जो ये बात आपने बिल्कुल सही कही सत्यप्रकाश जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक इस बात से रखता हूं कि ये चुनाव जनता के बहुत करीब होता है। लेकिन हाँ ठीक है, आपका आशय हो सकता है कुछ और हो, लेकिन ये निचले चुनाव या छोटे चुनाव हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये सीधे जनता के मुद्दों से जुड़ता है और ये मुद्दे लोकसभा या विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग भी होते हैं। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम प्रचार देखते हैं, बड़े नेताओं का प्रचार होता है, लेकिन इन चुनावों में कौन जमीन से ज्यादा जुड़ा हुआ है उसकी जनता में पैठ होती है। केएस चौहान साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। चौहान साहब काफी गंभीर आरोप सत्यप्रकाश जी लगा रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता जो 1-1.25 साल में सरकार ने काम किए वो काम जनता को पसंद नहीं आ रहे, इसलिए जनता इस बार जो है जनादेश कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देने वाली है इस निकाय चुनाव में। तो क्या सरकार के कामकाज पर इस बार का वोट डाला गया है? क्योंकि वही विधानसभा और फिर निकाय स्तर के अंतर की बात फिर यहां एक बार फिर आ जाती है। ये हुआ कब, जनता ने कब हारा, मैं ये समझना चाह रहा हूं हमारे सत्यप्रकाश जी से कि जनता ने नकारा कब। भाई ये हुआ कब, हमारे को तो पता नहीं चला, क्योंकि हम 13 महीनों से देख रहे हैं, 3 परिणाम आ चुके हैं, विधानसभा, लोकसभा, उसके बाद मध्यावधि चुनाव। तो जनता तो हमारे को मैंडेट दे रही है, जनता तो हमारे को पूरा बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही है और पहले से ज्यादा आशीर्वाद दे रही है। लोकसभा में तो हमारे
पूरे इंडिया में 10 लोगों की ऐसी सूची है, उसमें से 2 हमारे सांसद आए बृजमोहन अग्रवाल जी और विजय बघेल जी, जो मतलब शुरू की 10 सूची में जो ज्यादा अंतराल से जीते हैं। ये हुआ कब? इससे मेरे को पता नहीं चल रहा है। और ये बोल रहे हैं कि महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है, ये हुआ कब? मेरे को भी मतलब ताज्जुब है कि मतलब इतना महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है और हमने घोषणा की है और वो हुआ कब? मेरे को ये समझ में नहीं आया। क्राइम रेट की बात बोल रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए महोदय, 6.5% पहले से क्राइम गिरा है। आप हुए हैं या आपको क्या सिखाया जाता है? उसके बाद आज जो 12 महीनों में जो कुकर्म हुए, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कुकर्म नहीं हुए, बिल्कुल हुए। कुकर्म जो हुए हैं वो 380 हुए। आपके जो आंकड़े हैं वो लगभग 900 सालाना है कुकर्म के। लगभग तीन कुकर्म आपके यहाँ रोज होते थे और उससे ग्राफ गिरा हुआ है। आप कहां सोए हुए हैं? 1750 नक्सली अंदर हो गए। मैं चर्चा आगे जारी रखूंगा, फिर लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बिलासपुर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और प्रमोद नायक से न्यूज 18 के सहयोगी ने खास बातचीत की। क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया, क्या कुछ उनकी उम्मीदें, क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं एक बार। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक इस वक्त हमारे साथ है। प्रमोद जी, आज सुबह से आप संकट मोचन हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए किस तरीके से आश्वस्त है जीत के लिए? सबसे पहले मैं बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आशीर्वाद लिया हूं। भगवान का आशीर्वाद सदा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा ही। जिस तरह से मतदाताओं के बीच गए, लोगों का आशीर्वाद और समर्थन हमको मिला है, आने वाले अभी कुछ घंटों में परिणाम सकारात्मक आएगा और कांग्रेस पार्टी की यहाँ नगर निगम में सरकार बनेगी, ये हम पूरा दावे के साथ कर सकते हैं। पहला आपका चुनाव था प्रमोद जी, किस तरीके से आश्वस्त है जीत को लेकर? जनता किस तरीके से प्यार मिला? अब चूंकि बहुत कम समय बचा है जब आपका नतीजा भी सामने आया। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मतदाताओं के बीच गए, मतदाताओं ने अपना समर्थन और आशीर्वाद हमको दिया। पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार और अभी 1-1.5 साल की विष्णुदेव साय की सरकार की तुलना लोगों ने की है और वो सभी में आप ये देखते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हमारे पक्ष में आए हैं। लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश किए हैं। लोगों को लगा कि पिछली सरकार ही बहुत अच्छी थी और हम अपनी योजनाओं को लेकर भी गए हैं। आशीर्वाद सबका मिला है और हमें पूरा उम्मीद है और पूरा दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम महापौर और कांग्रेस के भारी संख्या में पार्षद हम जीत के आएंगे और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ प्रमोद नायक, जिनका साफ तौर पे ये दावा है कि शहर सरकार में जो है कांग्रेस की सरकार होगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्षद और वो खुद मेयर के रूप में चुन कर आएंगे। और इस बीच अब से कुछ ही देर बाद लगभग 9 बजे मतगणना जो शुरू होनी है, गरियाबंद से मिल रही जानकारी के अनुसार इंतजाम यहां पर मुकम्मल कर लिए गए। कांग्रेस की जीत का दावा है और भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है और परिणाम अब से कुछ ही देर में सामने आ ही जाएंगे। लोगों को परिणाम का इंतजार है। लगातार हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, बूथ्स पर क्या स्थिति है ये भी जानकारी लगातार पल पल की आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि कुछ ही मिनट्स रह गए, अब से कुछ ही देर में जो मतगणना शुरू होगी तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे। नतीजों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मतगणना स्थल पर मैं हूं। देखिए कि किस तरह यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है और जो पुलिस बल है तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और देखिए कि कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। किसकी सरकार बनेगी ये जानते हैं। शहर में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरी उम्मीद है? उम्मीद के साथ पूरे पार्षदों के साथ बैठेंगे नगर पंचायत में। क्या लगता है क्या क्या मुद्दे इस बार हावी रहे हैं भैया? अब मुद्दा के बारे में उसका उतना मालूम नहीं है, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। हाँ। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार बैठेगा जी। इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? हमारे कांग्रेस सरकार बैठेगी जन तो जी। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद के जी। साथ देखिए प्रत्याशी हैं और पूरा दावा कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। अंतिम फैसला जनता के हाथ में होगी। एक बार जो मतगणना केंद्र में दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि किस तरह यहाँ पर तमाम जो मतगणना करने वाले अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और गतिविधियां बढ़ गई है। अब ठीक 9 बजे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और इसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं देखिए अब अंदर जा रहे हैं। जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं
अगर देखा जाए शहर में तो अब राजनीतिक जो दल के लोग हैं वो दावे कर रहे हैं और ये दावे के जो नतीजे है अब पता चलेगा कि शहर में किसकी सरकार बनती है, आखिरकार जनता किसको ये जनादेश देती है, किस पर अपना भरोसा जाता है। बिल्कुल, और बातचीत का भी सिलसिला जारी रखेंगे, अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे और बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, शुरुआत तो बीजेपी ने कर दी है, 2 निर्विरोध पार्षद इनके चुन लिए गए हैं और बोनी अच्छी हो गई है। आगे स्थिति किस तरफ जाएगी, क्योंकि इस फिलहाल के रिजल्ट में अभी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। आशीष जी, शायद आपके खबर में आरंग में भी हमारा भी एक निर्विरोध चुना गया पार्षद, और जहाँ पे इनके ही बड़े नेता ने धमकी किस तरह से दी उसका ऑडियो सबने देखा है। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, देखिए के एस चौहान जी बात करते हुआ कब, देखिए के एस चौहान जी जब सनी लियोनी को मिल रहा था ना, हाँ। अरुण साव जी ने जब पूछा किसको मातारी बंधन मिल रहा, हाथ खड़ी कर दी महिलाओं ने, एक महिला उसके नजदीक तक चली गई, सुरक्षा अधिकारी हटाया, तब हुआ था कि मातारी बंधन नहीं मिल रहा। जब युवा रोजगार मांग ओपी चौधरी जी के पास गए और ओपी चौधरी जी ने बोला कि मैं रोजगार नहीं दे सकता, सरकार के पास पैसा नहीं है, मैं वैकेंसी निकाल नहीं सकता, ये तब हुआ कि रोजगार नहीं मिल रहा है। जब आपके गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में घर के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, तब होता है कि अपराध बढ़ गया। आपके सीएम हाउस से कुछ दूरी पर 2 युवतियों को गला काट दी जाती, तब होता है कि अपराध बढ़ गया। सार्वजनिक स्थल बस स्टैंड में बलात्कार होता महिला के साथ, तब हुआ कि अपराध बढ़ गया। एक तड़ी पर व्यक्ति पुलिसकर्मी के परिवार को मार डालता है, तब हुआ कि अपराध बढ़ गया। किसान बोलते हैं कि हमको बारदाना नहीं मिल रहा है, 2300 मिल रहा है, आपने बोला था कि एक मुश्त देंगे काउंटर खोल के, तब हुआ कि किसान परेशान है और बोल रहा है कि हमारा धान नहीं बिका, हमको पैसा नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इसलिए बोल रहा हूं कि आप कितनी झूठ प्रचार कर लीजिए, भ्रमित प्रचार कर लीजिए, मगर जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है उस सबके सामने आप इतने डरे क्यों हैं? आपके लोग क्यों शराब बांटते, वीडियो वायरल हुआ है, आपके लोगों ने क्यों नालियों में पैसे फेंक दिए? ये दिखता है, अगर आपने इतना ही काम किया है तो पैसे बांटने की जरूरत क्या है, शराब बांटने की जरूरत क्या है, डराने धमकाने की जरूरत क्या है? लेकिन सत्यप्रकाश भाई, एक बात मैं हमने लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी पूरा कवर किया, ग्राउंड से लेकर के और रिजल्ट, सर्वे, उसके बाद वोटिंग, फिर रिजल्ट तक, ये सब कुछ हमने कवर किया। ये जो मुद्दे आप लोग उठाते हैं ये जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? आप कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी है, जरूरी है कि इस नाकामी को उजागर किया जाए किसी भी स्तर पर, मोर्चे पर, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो या फिर सरकार के लेवल पर, इसे जनता तक पहुंचाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा गैप था, पूरा समय मिला, कांग्रेस पहुंचा नहीं पाई लोगों तक इन विषयों को कि क्या बीजेपी की सरकार चुनने या कैंडिडेट चुनने से उन्हें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इन बातों को कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं लोगों तक? बोलूंगा, कांग्रेस ने काम किया 5 साल में, 45 लोग गरीब सुपराते, किसानों का आर्थिक सशक्त किया, ये सब तमाम चीजें हैं। देखिए, मगर मैं बोलना चाहूंगा कि अगर सत्ता में नहीं आया या परिणाम हमारे अपेक्षित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने काम नहीं किया। देखिए, कुछ चीजें हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई। मैं सत्यप्रकाश जी आपकी बात से पूरे इत्तेफाक रख रहा हूं, आपने काम किया। मेरा सवाल ये कि ये बात जनता तक आप क्यों नहीं पहुंचा पाए? आशीष जी, मैं वही बता रहा हूँ ना। हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, जब आपने काम किया उसका प्रचार ऐसे किया जाए, ईडी को भेज के, आईटी को भेज के और कुछ मीडिया हाउसेज को। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं व्यक्तिगत तौर मेरे को अगर ईडी, आईटी, सीबीआई दे दीजिए, कुछ मीडिया हाउसेज दे दीजिए। देखिए, के एस चौहान जी क्या हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक दुष्प्रचार का भी इसका परिणाम होता है। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर इनकी सरकारें कहीं नहीं है तो इसका मतलब इन्होंने काम नहीं किया मानेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ, ये मतलब नहीं है कि अगर हम सत्ता में नहीं है तो हमने काम नहीं किया, उसके बहुत सारे कारण हैं। और उसमें महत्वपूर्ण कारण ये भी है जो जिस तरह से चुनाव जब आते तभी ईडी आ जाती है, चुनाव ज्यादा आते तभी सीबीआई, आईटी के साथ छापे पड़ते हैं। अभी तो राइस मिलर अगर हड़ताल पर बैठते, राइस मिलर्स के ऊपर भी आईटी के छापे पड़वा दिए जाते हैं। इस तरह से वो आक्रोशित है, तो ये दिखता है कि आप व्यापारी वर्ग के साथ भी आप किस तरह से धोखा कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हम सत्ता में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं काम नहीं किया, उसके बहुत सारे अलग अलग विषय भी है। इसमें सबसे महत्व ये चीज है, और हम जनता, हम कार्यकर्ता के तौर पर जनता में जो जाते हैं, मुद्दे लेके जाते हैं, तभी जनता सुनती है। तो कहीं ना कहीं हमारा बोला वोट प्रतिशत में अंतर कितना है, तो देखिए अब लोकसभा में देखिए, अब इसलिए बोल रहा हूँ पूरे भारत में बात की जाए किस तरह से हमने प्रदर्शन किया, इसलिए बोल इस बार का अगर मैं परिणाम बोलूँ, नगरीय निकाय के शहर की सरकार की बात करूँ, तो जनता समझ रही है और जनता देखिएगा, अभी कुछ घंटों की बात है, आपके सब सामने आ जाएगी। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कुछ जुड़ते हैं तो इस विषयों पर बात, इस तरह के विषयों पर बात होती है। और ये एक छोटा सा रिएक्शन जरूर मैं बीजेपी के अपने प्रवक्ता से लेना चाहूँगा। बीजेपी की बातों को अभी सत्यप्रकाश जी जो कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि ईडी दे दीजिए और कुछ मीडिया हाउसेस दे दीजिए, ये कहाँ से मिलता है? बिल्कुल चौहान साहब, ये मिलता है जब आप अपराध करेंगे तो आपके पास अपने आप ईडी आ जाएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है और किसी को लेने की जरूरत नहीं है। जब आप भ्रष्टाचार करेंगे, जब भय की राजनीति करेंगे, जब भ्रम की राजनीति करेंगे तो अपने आप ईडी आ जाएगी और न्यायपालिका को दे दिया। ठीक है,
आपके अधिकतर संतरी से मंत्री तक जो आपके करीबी थे पूर्व मुख्यमंत्री के, वो अंदर बिल्कुल, मैं चर्चा को आगे जारी रखूंगा। चौहान साहब, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहां पर लेना होगा और खबरों पर इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि अब से बस कुछ ही मिनट्स में जो काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है और ग्राउंड पर क्या कुछ रहेगा अपडेट, उस पर भी बारी बारी से रिएक्शन लेने के लिए आपके पास लौटेंगे। और ये जो खबर है इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि निकाय चुनाव का परिणाम छत्तीसगढ़ में क्या कुछ रहेगा। 173 लगभग जो निकाय है उन पर रहेगी नजर। क्या रुझान जनता दिए, शहर की सरकार किसकी चुनी जा रही है, इस पर लगातार हम बने हुए। छोटा सा ब्रेक।